सिटी पैलेस सिटी पैलेस ticket 300 per person, guys. This is the map, and this is very costly for Indians. 300 per person. For foreigners, 1000 rupees. For foreigners, 1000 rupees per person to see City Palace. ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आपको ले जा रहा हूँ राजस्थान, एक ऐसा प्रदेश जहाँ हर महल, हर गलियारा, हर रंग अपनी ही एक दास्तान कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे जयपुर के उस अद्भुत राजमहल की सैर पर, जो न केवल वास्तुकला का चमत्कार है बल्कि राजपूताना संस्कृति की शान भी है। जी हाँ, सिटी पैलेस जयपुर, एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास आज भी सांसें लेता है। तो आइए चलें इस राजसी यात्रा पर। सन 1727 ईस्वी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की और उसी के साथ हुआ सिटी पैलेस का निर्माण। यह महल न केवल उनका निवास स्थल था बल्कि एक प्रशासनिक केंद्र भी था। सिटी पैलेस का हर द्वार, हर झरोखा, हर प्रांगण कुछ कहता है। यहाँ वास्तुकला के 3 प्रमुख स्वरूपों का अद्भुत संगम है, राजस्थानी, मुगल और यूरोपीय। मुबारक महल, यूरोपीय प्रभाव और अब वस्त्र संग्रहालय। चंद्रमहल 7 मंजिल का यह भवन आज भी शाही परिवार का निवास है। दीवाने आम और दीवाने खास दरबार की यहाँ जगह हैं। प्रीतम निवास चौक और उसके 4 रंगीन द्वार, मोर द्वार, कमल द्वार, गुलाब द्वार और लहरिया द्वार। आज सिटी पैलेस का एक बड़ा भाग संग्रहालय में परिवर्तित हो चुका है, जहां राजस्थान की समृद्ध विरासत सजीव हो उठती है। शस्त्र संग्रह, राजसी वस्त्र, हस्तलिपि पांडुलिपियाँ, राजपूत चित्रकला दीर्घा यहाँ पर है। चांदी के 2 विशाल कलश यहाँ पर हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। महाराजाओं के निजी पत्र और वस्तुएं यहाँ पर हैं। यह महल केवल एक इमारत ही नहीं है बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहार, तीज, गणगौर, शाही झांकियाँ, रथ यात्राएँ, लोक नृत्य, सांस्कृतिक संगीत की प्रस्तुतियाँ बेहद ही रोमांचकारी हैं। यदि आप जयपुर की यात्रा पर हैं तो सिटी पैलेस ज़रूर जाएं। यहाँ आने का अनुभव आपको राजसी एहसास कराएगा। चंद्र महल में आज भी शाही वंशज निवास करते हैं। मोरदार की कलाकारी में 1000 से अधिक पंखों का उपयोग किया गया है। सिटी पैलेस का ध्वज आज भी राजवंश की गरिमा दर्शाता है। सिटी पैलेस एक ऐसी विरासत जो शताब्दियों से जयपुर की आत्मा रही है। यह महल हमें पारंपरिक परंपरा, गौरव और संस्कृति की झलक दिखाता है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आपकी यात्रा अधूरी है। अब मैं इस सिटी पैलेस के एक खास हिस्से में आपको ले जा रहा हूँ जहाँ दीवाने आम और दीवाने खास है। दीवाने आम और दीवाने खास बड़ा ही फेमस है। यह इन ऐतिहासिक कक्षों का निर्माण राजाओं द्वारा आम जनता और विशेष अतिथियों से मुलाकात के लिए किया जाता था। दीवाने आम का अर्थ है जनता दरबार, जहाँ महाराजा अपने प्रजाजनों से मिलते थे। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बहुत बड़ा सा कलश। दीवाने खास की सबसे विशेष बात है, यहाँ पर रखे गए हैं 2 विशाल गंगा जल के कलश, जिन्हें गंगा जली कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के कलश हैं जिनमें गंगा जल भरा गया था। इन्हें विशेष रूप से तब बनाया गया था जब महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे। वो अपने साथ गंगा जल ले गए थे ताकि वो वहाँ भी शुद्ध जल का सेवन कर सकें। हर एक कलश लगभग 345 किलो चांदी से बना हुआ है और इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है। इन कलशों का दर्शन कर पर्यटक आज भी उस गौरवशाली इतिहास का अनुभव करते हैं जहां संस्कृति, भक्ति और शाही वैभव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, जयपुर के मध्य सिटी पैलेस का एक खास हिस्सा है दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम का अर्थ है जनता दरबार, जहां महाराजा अपने प्रजाजनों से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे और फैसले सुनाया करते थे। यह हॉल बहुत ही विशाल, खूबसूरत संगमरमर के स्तंभों और पारंपरिक वास्तुकला से सजा हुआ है। दीवाने खास
विशेष दरबार होता था जहाँ केवल खास मेहमान, दरबारी सलाहकार और विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात होती थी। इसका वातावरण और भी अधिक भव्य और निजी होता था। दीवाने आम एक खुला सभागार है जिसकी छत को खूबसूरत चित्रकारी और नक्काशी से सजाया गया है। यहाँ बड़े बड़े संगमरमर के स्तंभ हैं जो इसकी छत को सहारा देते हैं। हॉल के चारों ओर रंगीन झरोखे और मेहराबें हैं जो रोशनी और हवा को अंदर आने देती हैं। इस कक्ष में शाही सिंहासन यानी कि राजगद्दी भी है जहाँ से राजा जन सुनवाई करते थे। यह स्थान दर्शकों को जयपुर के राजाओं की प्रजा के प्रति जिम्मेदारी और उसके खुलेपन का प्रतीक लगता है। दीवाने एक खास वह स्थान था जहाँ मेहमान, विदेशी दूत, दरबारी सलाहकारों से मुलाकात होती थी। इसकी इमारत को और भी ज़्यादा नक्काशीदार और राजसी बनाया गया है। यह कक्ष अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन अधिक भव्य होता है। इसकी छत पर सोने और कीमती पत्थरों से बनी पारंपरिक पेंटिंग्स और सजावटी काम देखने को मिलता है। दीवारों पर कांच, मीनाकारी और जटिल फूल पत्तियों की नक्काशी की गई है। यही वो स्थान है जहाँ 2 विशाल गंगाजल कलश रखे गए हैं जो इसकी विशेष पहचान है। दीवाने खास के फर्श भी संगमरमर से बने हुए हैं और उन पर कालीन बिछाए जाते हैं। यह कक्ष न केवल शाही शिष्टाचार का केंद्र था बल्कि यहाँ की सजावट और वातावरण भी मेहमानों को राजसी वैभव का अनुभव कराता था। सामने जो विशाल गेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर अभी भी राजा लोग निवास करते हैं। इसके अंदर आम पब्लिक को जाना मना है। यहाँ पर इसलिए गार्ड खड़ा है। इस खूबसूरत बिल्डिंग को देखने के लिए देश विदेशों से कई लोग यहाँ पर आते हैं। तो मित्रों, आपने देखा जयपुर का सिटी पैलेस और उसके अंदर का दीवाने आम और दीवाने खास। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट जर्नी पर। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।